हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग आज संख्या पत्ती चल रहा था हम लोगों को, और संख्या पत्ती में हम लोग आज पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 7 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभाजन के नियम। दोस्तों, विभाजन का नियम से कहाँ पे फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, नंबर सिस्टम में विभाजन के नियम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और आप जस्ट इसके आगे चलेंगे लासा मासा, तो वहाँ पे लासा मासा में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो विभाजन के नियम पे ही मैं टोटल क्वेश्चन को सेकेंडों में ऑप्शन से बनाना बताऊंगा आपको। तो ये नियम याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको ट्रिक टाइप का बता रहा हूँ, कोई समस्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं जितने भी संख्या से कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं पहले नियम बता देता हूँ। उसके बाद प्रत्येक नियम को मैं लिखवा भी दूंगा, क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स बनाने में वो आपको हेल्प मिलेगा। और ऐसे भी आप नोट्स बना रहे हैं और जब तक नहीं लिखवाऊंगा, जब तक आप किसी दूसरे को कैसे पढ़ा पाएंगे। जैसे आपके भाई होंगे, सिस्टर होंगे और दोस्त वगैरह होंगे, उनको आप कैसे पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल मैं नोट्स भी बनवाऊंगा, उसके बाद आप सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ये होता है कि जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे लिखवाने होते हैं, तो जैसे विभाजन के नियम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको लिखवाने में प्रॉब्लम होता है कितना क्वेश्चंस में लिखवाऊं। इसीलिए जब लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगे तो क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल स्क्रीन पे मिलेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। इसके लिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि प्रत्येक वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए उसके ऊपर, ठीक है, लाइक भी कीजिए। तो जैसे ही अपना इम्प्रूवमेंट होगा, सपोर्ट आप लोग के चाहिए, उसके बाद लाइव क्लास भी लेकर आऊँगा मैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं विभाजन के नियम। सबसे पहले देखिए, 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। ये सब संख्या से कैसे कटेगा, कोई भी संख्या हम कैसे देखेंगे। चलिए फिर आगे और लिखते हैं। 5 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, 25 पचे 125 हो गया, 125 पचे 625 हो गया। किसी संख्या को यदि ये सब संख्या से काटना हो तो हम देख कर कैसे पहचानेंगे। और जैसे देखिए 3 से कैसे कटेगा, 3 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, डायरेक्ट 5 से कटने का नियम, 10 से कटने का नियम, ये सब हम लोग को सीखना है अभी। और उसके बाद फिर ये सब का नियम भी मैं लिखवाऊंगा आपको। तो चलिए देखिए, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 को 2 के घात 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 के घात 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 के घात 3 लिख सकते हैं, और 16 को 2 के घात 4 लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं 2 से कैसे कटेगा कोई भी संख्या। तो देखिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे घात 1 है ना, घात 1 2 3 4, घात से क्या मिल रहा है, घात से क्या 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 चीज़ की पता चलेगा। तो आप देखिए, यदि किसी भी संख्या के आखिरी का एक अंक यदि 2 से विभक्त हो, आखिरी का 1 अंक, आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 3 अंक, आखिरी का 4 अंक, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से नियम देखते हैं। किसी भी संख्या के आखिरी का एक अंक यदि 2 से विभक्त हो, या तो आखिरी का एक अंक शून्य हो, या तो आखिरी का एक अंक 2 से विभक्त होने वाले हो, तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभक्त होगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे 1 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब बताइए, आखिरी का जो एक अंक है ये 2 से डिविजिबल है ना, तो 6 2 से डिविजिबल है, 3 बार में कट गया, तो बिल्कुल ये पूरी संख्या अब 2 से कट जाएगा। काट के देखें, 2 से काटेंगे आप तो 2 सते 14 होता है, 1 बचा 17 हो गया, और 2 8 16, फिर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16 बिल्कुल कट गया। या तो आखिरी का एक अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वो कैसे चलते हैं उसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे देखें, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, और 1 हो गया, यहाँ पे शून्य हो गया। अब आखिरी का एक अंक शून्य होना चाहिए या 2 से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए, ये तो है ना, आखिरी का एक अंक शून्य है तो 2 से तो कटना चाहिए, क्योंकि नियम यही बता रहा है। चलिए 2 से काटेंगे एक बार में, 2 8 16, और ये बच गया कितना, 15, तो 2 सते 14, ये बचा 1, तो ये हो गया 11, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, बिल्कुल कट गया। तो ऐसे आप काट सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, 4 से डिविजिबल होने का नियम देख लेते हैं। अब 4 से डिविजिबल देखिए, 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या है कि किसी भी संख्या का आखिरी का 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए, आखिरी का 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए, आखिरी के 2 अंक, या तो संख्या के आखिरी में 2 शून्य हो। एक जो कंडीशन को जो संख्या फॉलो करेगा वो संख्या 4 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कोई भी संख्या लेते हैं, 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 2 लिया, 4 लिया, आखिरी का 2 अंक 24, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए ना, 4 से डिविजिबल है 24, ठीक है। 4 से 6 बार में कट गया, तो ये अभी संख्या पूरा कट जाएगा। 4 से काट के देख लें तो 4 तिया 12, 1 बचा तो हो गया 15, फिर 4 तिया 12,
फिर बचा 3 तो ये हो गया 32 और 4 अट्ठी 32, 4 एकम 4 बिल्कुल कट गया। या तो दूसरा कंडीशन में क्या होता है, तो आखिरी का दो संख्या 2 अंक है वो शून्य होना चाहिए, डबल शून्य होना चाहिए। तो उसको भी देख लेते हैं। 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डबल जीरो, आखिरी का डबल जीरो। आखिरी में यदि डबल जीरो 2 हो तो वो भी 4 से कट जाएगा। काट के देखें, बिल्कुल कटेगा। तो 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। फिर अब इसको काटेंगे हम लोग, तो ये कितना हो गया, 35 हो गया, एक जीरो लगा दिए। 4 अट्ठी 32 हो गया, बचा कितना, 3 है 37 हो गया, और 4 नमा का 36, और बचा 1 ए हो गया 10, 4 दूनी 8, बचा 2 ए हो गया 20, और 4 पचे 20, बिल्कुल कट रहा है। तो ऐसे है। बाकी और मैं 8 का 16 का सबका बता दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी कंडीशन पे बनेंगे। आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अब आगे देखते हैं 8 से कैसे कटेगा। तो किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। या तो आखिरी में कितने शून्य होना चाहिए, तो 3 शून्य होना चाहिए। तो वो संख्या किससे कटेगा, 8 से कटेगा। चलिए अब 16 से कौन सी संख्या कटेगा, आप देख सकते हैं ना, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप चेक करके देखिएगा। जैसे देखिए 5 लिखा, 7 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा। देखें आप आखिरी के 3 अंक 132 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना, तो बचा 5, ठीक है। तो अब 52 हो गया। अब कहाँ से कटेगा, 52 तो कटता नहीं है, तो ये संख्या नहीं कटेगा। आप ये भी चेक कर लीजिए। चलिए दूसरा लिखते हैं हम लोग, तो कैसे होगा। चलिए यहाँ पे 128 लिख देते हैं। 128 देखिए, 128 को काट के 8 से, तो 8 एकम 8, बचा कितना, तो 4 बचा, तो संख्या हो गया 48। 8 6 का 48, बिल्कुल कट गया। तो 8 से कट गया आखिरी के 3 अंक, तो बिल्कुल वो 8 से कट गया, तो संख्या पूरा अब 8 से कटेगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या, शून्य वाला कैसे लिखेंगे, तो शून्य वाला आप ऐसे लिख दीजिए, 5 7 3 लिख दीजिए, और लास्ट में 3 शून्य लिख दीजिए। अब इसको भी काटेंगे तो बिल्कुल 8 से कटेगा। तो ये चीज़ है। चलिए इस प्रकार से 16 का क्या नियम होगा, तो 16 के भी वही नियम होगा। किसी भी संख्या के आखिरी का 4 अंक किससे डिविजिबल होना चाहिए, तो 16 से होना चाहिए, ठीक है। आखिरी के 4 अंक 16 से डिविजिबल होना चाहिए। आखिरी में कितना शून्य होना चाहिए, तो आखिरी में 4 शून्य होना चाहिए। दोनों कंडीशन को जो संख्या फॉलो करेगा वो 16 से कटेगा। तो ये चीज़ था 2 का, 4 का, 8 का और 16 का, मैंने आपको बता दिया हूँ, क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 5 वाला नियम देख लेते हैं। 5 को 5 के घात 1 लिखते हैं हम लोग, 25 को 5 के घात 2 लिखते हैं, 125 को 5 के घात 3 लिखा जाता है, और 625 को 5 के घात 4 लिखा जाता है। तो चलिए अब कैसे इसका नियम कैसे होगा, तो बस वही नियम है, जो नियम ऐसे था ना वैसा ही करना है। यदि किसी संख्या का आखिरी का एक अंक यदि 5 हो, किसी संख्या के आखिरी का एक अंक, यहां से पावर से क्या पता चल रहा है, आखिरी का एक अंक, आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 3 अंक, आखिरी का 4 अंक, इससे ये पता चल रहा है। तो आखिरी का एक अंक यदि 5 से डिविजिबल हो, या तो आखिरी में 1 शून्य हो, तो वो संख्या 5 से कटेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग एक बनाते हैं, 4 3 5। चलिए इसको काट लेते हैं, 5 से बिल्कुल कटेगा। आखिरी का एक अंक 5 है, तो वो संख्या 5 से कटेगा। 5 8 40, 5 7 35, कट गया। या तो आखिरी में 1 शून्य होना चाहिए, आखिरी में 1 शून्य होना चाहिए, 7 3 0 लिख दीजिए, इसको 5 से काट लीजिए, ठीक है। 5 एकम 5, बचा 2, 5 के 20 और 5 6 30, बिल्कुल कट रहा है। तो ऐसे है ये। चलिए इसमें क्या करेंगे, तो आखिरी का 2 अंक किससे कटना चाहिए, तो 25 से कटना चाहिए। तो आखिरी का 2 अंक 25 से कटना चाहिए। या तो क्या होना चाहिए, या तो आखिरी में डबल शून्य होना चाहिए, तो वो संख्या किससे कटेगा, 25 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका भी हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल करा देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जैसे देखें 7 3 2 2 5 लिखा, ठीक है। अब चलिए इसको हमको काटना है, 25 से काटना है, तो 5 से तो कट रहा ना है। आखिरी का एक अंक आखिरी का अंक है, यदि 5 होना चाहिए तो वो 5 से कट जाएगा। 25 से देख लेते हैं, 5 से बेटर होगा। जितना बड़ा से बड़ा संख्या से आप काटें संख्या को, उतना ही छोटा होगा, उतना ही सरल रूप मिलेगा। तो चलिए 25 से काटने का मतलब आखिरी का 2 अंक, तो आखिरी का 2 अंक तो 25 है। अबे 25 से कट रहा है ना आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 2 अंक 25 से यदि कट गया तो वो संख्या बिल्कुल 25 से कटेगा। तो आखिरी का 2 अंक तो कट गया है, अभी 25 से कटेगा। हम लोग देख लेते हैं 25 से काट कर। तो चलें 25 से इसको यदि काटते हैं आप, तो 25 से कितना बार में कटेगा, 25 से 2 बार में, 25 दूनी 50 हो गया। बचा कितना, तो ये 23 बचा। अब ये हो गया कितना, 232 हो गया। अब 25 नामा का 225 होता है, 25 नामा का 225। अब बचा कितना, तो आपका
यहाँ पे बचा कितना 225, तो 5 और 2 7 बचा, तो 7 बचा तो संख्या बच गया 75, 25 दिया 75 होता है, तो ये बिल्कुल ऐसे कट गया। तो ऐसे चल के आपको, और दूसरा डबल जीरो होगा, जैसे आप लिख दें 3 लिखें, 5 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें, डबल जीरो कर दें। अब देखिए यदि आखिरी में डबल जीरो हो तो भी संख्या 25 से कट जाता है, तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 125 से कैसे कोई भी संख्या कटेगा, तो 125 से कटने का नियम यह है कि जैसे किसी भी संख्या के आखिरी का 3 अंक यदि 125 से कट रहा है तो वो संख्या या तो आखिरी में 3 शून्य हो, किसी भी संख्या के आखिरी में 3 शून्य हो, या आखिरी के 3 अंक 125 से कट रहे हैं तो वो संख्या भी 125 से कटेगा। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। जैसे देखें 7 लिखा, 3 लिखा, 9 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, ठीक है। अब देखना है हम लोग को 125 से कट रहा है कि नहीं। यहाँ पे 250 लिख दिया, ठीक है। तो आखिरी का 3 अंक 125 से कटना चाहिए, तो 250 तो 125 से कट रहा है ना, 125 से कट गया 2 बार में, तो बिल्कुल ये संख्या कितना से कटेगा, 125 से पूरी संख्या कट जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। बाकी आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आखिरी में 3 शून्य, तो आप लिख लीजिए 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, ट्रिपल शून्य लगा दें। अब इसको 125 से काटेंगे, कटेगा कि नहीं, तो देख रहे हैं कि आखिरी में 3 शून्य है, बिल्कुल कटेगा। 125 को हम लोग क्या लिखते हैं, 5 के घात 3, तो आखिरी में 3 शून्य होना चाहिए, या तो आखिरी के 3 अंक 5 से कटना चाहिए, ये चीज है। चलें इस प्रकार से बिल्कुल 625 में भी वही नियम लगेगा। आखिरी के कितना अंक, तो आखिरी के 4 अंक, आखिरी के 4 अंक क्या होना चाहिए, आखिरी के 4 अंक, तो आखिरी के 4 अंक 625 से कटना चाहिए, या तो आखिरी में कितना शून्य होना चाहिए, तो 4 शून्य होना चाहिए, तब वो संख्या किससे कट जाएगा, तो 625 से भी कट जाएगा। ये आप चेक कर लेंगे। चलें अब आगे हम लोग 3 से नियम देख लेते हैं। 3 का क्या नियम होता है। चलिए दोस्तों 3 से नियम देखते हैं हम लोग। 3 का नियम यह है, किसी भी संख्या के अंकों का योगफल, किसी भी संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभक्त हो तो वो संख्या पूर्णतः 3 से कटता है। एज फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें ये संख्या लिखा हुआ है। अब मैंने बोला ये संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभक्त हो, तो अंकों का योगफल या हम लोग जोड़ लेते हैं। 5 में 3 जोड़ लें, 3 में 4 जोड़ लें, 4 जोड़ लें, फिर 2 जोड़ें, तो 5 3 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 18 3 से कट गया। जब अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल हो तो संख्या पूरा 3 से कटता है। अब 5 3 4 4 2 को आप देख लें काट के 3 से, बिल्कुल कटेगा। तो 3 से काटे, 3 एकम 3 बचा 2, ये हो गया 23, और 3 सत्ते 21 बचा 2, ये हो गया 24, 3 अठी 24 बचा 4, ये 4 है एक बार में, ये 12 बचा, तो 3 चौके 12 बिल्कुल कट गया। ऐसा है, ठीक है। तो चलिए 3 से समझ में आ गया होगा 3 का नियम। 3 का जो नियम है वही नियम अप्लाई होता है 9 में भी। तो 9 में कैसे अप्लाई होता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, चलिए आप वीडियो को पॉज करके जितना भी मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ उसको आप नोट्स बुक में ज़रूर बनाएंगे। चलिए 9 से भी वही नियम है, किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से डिविजिबल हो तो वो संख्या बिल्कुल 9 से पूरा कटेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 7, जैसे देखें इतना संख्या लिया हूँ, ठीक है। ये संख्या अब देखना है 9 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो मैंने बताया अंकों का योगफल, तो अंक कितना है, 7 है, 2 है, 4 है, 5 है, इसका अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 और 2 9, और 5 और 9 9 9 18 योगफल आया, और योगफल 18 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो डिविजिबल हो गया, 2 बार में कट गया, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। काट के देख लेते हैं। 9 से 8 बार में 9 8 72, और 9 पंजे 45, 805 बार में पूरा कट गया संख्या। तो ऐसे है, 3 से भी सीख लिया, 9 से भी सीख लिया, 5 से हम लोग सीखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल नोट्स पूरा बना लीजिएगा, और टोटल विभक्ति का नियम मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप किसी भी पेपर में विभक्ति का नियम से यदि रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, बिल्कुल छूटना नहीं है। चलिए अब 5 से कैसे कटेगा। तो 5 से कटने का नियम मैंने बताया आपको, यहाँ पे बताया है। इकाई का अंक 5 होना चाहिए, आखिरी अंक 5 हो, या तो 1 शून्य हो, वो 5 से कटेगा। 10 से कटने का नियम क्या है, तो 10 से कटने का नियम आपको बता देता हूं। 10 से कटने का नियम बिल्कुल कुछ नहीं, 10 से कटना है तो बिल्कुल आखिरी में 1 शून्य होना चाहिए, वही संख्या 10 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। जैसे 4 3 7 8 5 4, अब 1 शून्य रहेगा तो ये 10 से कटेगा ना, तो आप जान रहे हैं 0 से 0 कट जाएगा, 10 से यही नियम है। और 5 से कटने के लिए इकाई का अंक, आखिरी का अंक 5, या तो आखिरी में 1 शून्य हो, बिल्कुल 5 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब दूसरे संख्या रहेंगे, जैसे में क्या क्या रहेंगे, जैसे मैं बताता हूँ 6 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया,
45 हो गया, 72 हो गया। ये सब संख्या से डिवाइड यदि आपको करना है तो कैसे करेंगे? 9, 3 और 8 और 4 और 2 से तो समझ लिया आपने, लेकिन अब क्या करोगे? तो सबसे पहले ये सब संख्या आ जाए तो सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा, इनका को प्राइम नंबर सीखना पड़ेगा। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं मैं पहले उसको सिखाता हूँ। को प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का जोड़ा हम लोग को ढूंढना है। जैसे में सह अभाज्य संख्या का जोड़ा कैसे हम लोग ढूंढेंगे? तो जो भी संख्या से आपको डिविजिबल करना रहेगा उसका ऐसा दो गुणनखंड करना है जिनका गुणनखंड का मासा 1 आना चाहिए। जैसे में देखें 6 से डिवाइड करना तो 6 का गुणनखंड 2 और 3 हम लोग करेंगे। 6 का गुणनखंड तो 6, चलो 2 और 3 कर दिए। अब 2 और 3 का मासा 1 आना चाहिए, तो मासा बिल्कुल 1 आ तो रहा है ना। इसका HCF बिल्कुल कितना आ रहा है? मासा 1 आ रहा है, तो बिल्कुल एक को प्राइम का गुणनखंड होगा। जैसे मैं और आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे को प्राइम नंबर का जोड़ा दिया है 100 रुपये, ठीक है। अब 100 रुपये ये दो संख्या है, दोनों संख्या का मासा यदि 1 आएगा तब वो तो को प्राइम नंबर का जोड़ा होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मैं देखते हैं 18 का गुणनखंड करना, तो 18 का गुणनखंड तो बहुत होता है, 9 और 2 भी होता है, ठीक है, 6 और 3 भी होता है। तो क्या इसमें को प्राइम नंबर कौन गुणनखंड है? तो को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें दोनों गुणनखंड का मासा 1 आना चाहिए। तो 9 और 2 का मासा तो 1 आ रहा है, क्योंकि किसी संख्या जैसे मासा 1 आया है और किसी संख्या से दोनों संख्या डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी मासा 1 होता है, तो बिल्कुल है। अब 6 और 3 का मासा कितना आएगा? तो इसका मासा तो आप बोलेंगे मासा तो इसका 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होना नहीं चाहिए किसी संख्या से। तो इसीलिए 18 का जो को प्राइम सहअभाज्य जोड़ा होगा वो ये होगा, ना कि ए होगा। तो ऐसा नहीं करना है। बाकी को प्राइम नंबर आप करना सीख लिए हैं, तो बाकी सब संख्या से डिवाइड कैसे होगा वो भी आप सीख लेंगे। अब चलिए आगे आते हैं हम लोग। जैसे देखें 6 का को प्राइम गुणनखंड निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 और 3 लिखेंगे। 12 को क्या लिखेंगे? तो 3 और 4 लिखेंगे। 6 और 2 भी होता है 12 का, तो क्या 6 और 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनका मासा कितना आ रहा है? इनका मासा तो 2 आ रहा है और मासा आना चाहिए 1, तो इसीलिए ये नहीं होगा जोड़ा, 3 और 4 होगा। चलिए 15 को क्या लिखेंगे? 3 और 5 लिखेंगे। 18 को क्या लिखेंगे? 2 और 9 लिखेंगे। 24 को क्या लिखेंगे? तो 6 चौके 24 होता है, 6 4 लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इनका मासा कितना आ रहा है? मासा 2 आ रहा है, मासा 1 आना चाहिए, तो 3 × 8 लिखेंगे। आप माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए, ठीक है। 36 को क्या लिखेंगे? तो 9 चौके 36 होता है, 9 4 होगा, क्योंकि मासा इनका 1 है। 45 को तो 5 नामा 45, बिल्कुल इनका मासा भी 1 है। 72 को तो 8 × 9 9 8 72, बिल्कुल है। जितने भी मैंने यहाँ पे जोड़ा लिखा हूँ सब पूरा टोटल को प्राइम नंबर का जोड़ा है, क्योंकि सबका मासा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो चलिए अब कैसे हम देखेंगे? संख्या कट रहा है किसी संख्या से, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, बाकी आपको आगे बताता हूँ। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 492, ठीक है। अब 492 को हम लोग को काटना है 6 से काटना है। कैसे हम काटेंगे? तेजी से कैसे चेक करेंगे? बिना भाग लगाए कैसे चेक करेंगे? तो 6 का गुणनखंड को प्राइम गुणनखंड कितना होगा? तो 2 और 3 होगा। अब ये संख्या 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, और 2 और 3 से कटने का नियम तो मैंने आपको बहुत तेज से बताया हूँ। 2 से कटने के लिए आखिरी का एक अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये आखिरी का अंक जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कट गया। 3 से कटने का नियम, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तो 9 4 13, 13 और 2 15, 15 भी 3 से कट रहा है, तो बिल्कुल 3 से भी कटा, 2 से भी कटा, इसका मतलब किससे कट गया? 6 से कट गया। तो ऐसे आपको चेक करना है। जैसे देखें और आगे चलते हैं, 12 से हम लोग देखते हैं। 12 से यदि किसी संख्या को डिवाइड करना है तो 12 से कटने के लिए 3 और 4 से कटना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल 96 48 ले लिया। अब इसको 12 से डिवाइड करना है, तो क्या हम भाग लगाएंगे? क्या नहीं, तेजी से इसको चेक करेंगे, अपने माइंड में चेक करना है। 12 का गुणनखंड 3 और 4 का होगा। 4 से कटने का नियम, आखिरी का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। आखिरी का 2 अंक 48, 4 से कट गया, बच्चों 48, तो 4 से तो डिविजिबल हो गया संख्या। 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अंकों का योगफल 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 8 कितना होगा? तो आपका 19 और 8 हो गया 27, ठीक है। अब 27 हो गया, 27 को 3 से काट के देखते हैं। 3 से कट तो गया, तो 3 से कट गया, इसका मतलब 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, इसका मतलब किससे कट गया? 12 से कट गया। तो ऐसे आपको चेक करना है। इस प्रकार 15 से डिवाइड करना है तो हमको 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। 18 से डिवाइड करने के लिए 2 और 9 से कटना चाहिए। 24 से डिवाइड करने के लिए 3 और 8 से कटना चाहिए। चलिए 18 से भी हम लोग देख लेते हैं। 18 से डिवाइड करने के लिए एक संख्या लिखा 72 36।
अब देखते हैं 18 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 18 से डिवाइड होने के लिए काटना चाहिए किस किस संख्या से, तो आपको पता है 2 से और 9 से। 2 से कटने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो इकाई अंक 2 से डिविजिबल, तो 2 से डिविजिबल 6 है, तो 2 से कट गया। 9 से कटने का नियम, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, तो 7 2 9 और 6 और 3 9, 9 9 18, 18 योगफल आया है, योगफल 9 से कट गया, तो ये 9 से भी कट गया, 2 से भी कटा, 9 से कटा, इसका मतलब किससे कट गया, 18 से कट गया। तो ऐसे आपको चेक करना है। 24 से कटने के लिए 3 8 से, 36 से कटने के लिए 4 9 से चेक करना पड़ेगा, 45 से कटने के लिए 5 9 से चेक करना पड़ेगा, 72 से कटने के लिए 8 9 से चेक करना पड़ेगा। और सब जितना भी इधर को प्राइम का गुणनखंड लिखा हुआ है सबका नियम मैं आपको बता दिया हूं, ऐसे है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 11 से विभक्त होने का नियम सीखते हैं। इस नियम ए नियम को मैं इसलिए लिखाया हूं क्योंकि ए नियम जो है, इस नियम के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेगा नंबर सिस्टम में, तो आपको समझने की ज़रूरत है। 11 से विभक्त होने का नियम क्या है, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल, सम स्थान के अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। उनका अंतर या तो शून्य आए या तो 11 से विभक्त होने वाला कोई संख्या है। 11 से विभक्त होने वाला संख्या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ठीक है, इस टाइप से, तो वो संख्या 11 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखें इसका लिखा हुआ है फार्मूला, सम स्थानों का अंकों का योगफल माइनस विषम स्थान का अंकों का योगफल, या तो शून्य आए या तो 11 से विभक्त होने वाला आ जाए, तो वो संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 93 82, हाँ 93 82 ले लिया, 93 82 45, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको देखने के लिए हमको करना यह है, जैसे देखें यहाँ पे बताइए आप कितना नंबर पे है। एक नंबर पर, पहली नंबर पर कौन संख्या है, 5 है, दूसरी नंबर पर है, तीसरी नंबर पर है, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर है। तो अब बताइए आप इसमें सम स्थान कौन कौन है, तो 2 है, 4 है और 6 है, ये सम स्थान है, ठीक है। तो बोला गया है सम स्थान के अंकों का योगफल, तो सम स्थान पर कौन कौन है, तो यहाँ पे 4 है, 8 है और कितना है, 9 है। तो इनका योगफल करें, 4 + 8 + 9 + 8 + 4 है, ये सम स्थान के अंकों का योगफल हो गया, माइनस विषम स्थानों के अंकों का योगफल, जो बच गया वो विषम पर हुआ, ये 5 हो गया, 2 हो गया और 3, ऐसे भी 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर है, जो कि वो सब विषम है। तो आप उनका योगफल का अंतर निकालें, 5 का, 2 का और 3 का, ठीक है। इनका अंतर या तो शून्य या तो 11 से डिविजिबल आना चाहिए। तो 8 8 16 17 17, 17 और 4 कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे 5 और 3 8, 8 और 2 10 हो गया, 21 में से 10 जाएगा, 11 आ गया। और अंकों की योगफल का अंतर 11 से विभक्त होने वाला या तो शून्य आना चाहिए, तो 11 से विभक्त होने वाला आया है। इसका मतलब अब ये हुआ कि 9 3 8 2 4 5 है, अब वो 11 से विभक्त होना चाहिए, बिल्कुल कटेगा। काट के देख लीजिए आप, जैसे 11 से आप इसको काटेंगे तो 11 8 88 हो गया, बचा 5 58 हो गया, 11 5 55, बचा 3 32 हो गया, ठीक है। 11 दूनी 22, बचा कितना, तो 10 बचा, तो 104 हो गया। 11 9 99, बचा कितना, 5, तो ये 55 हो गया, 11 5 55, बिल्कुल कट गया, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, यदि कोई संख्या xy और yx के रूप में लिखा हुआ हो तो वो संख्या बिल्कुल 11 से डिविजिबल होता है। तो कैसे होगा, तो आप देख लीजिए आप, जैसे देखें आप xy के मतलब मान लीजिए कि xy कोई संख्या लेते हैं, 93 ले लिया, ठीक है। अब yx, x के जगह 9 है, y के जगह 3 है, अब हमको yx लिखना है, यानी कि 93 का उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो 93 का उल्टा 39 होगा, ये लिख दिया हमने। अब बोलता है कि ऐसा कंडीशन में यदि कोई संख्या हो तो वो 11 से बिल्कुल विभक्त हो जाता है, 11 से कट जाता है। तो काट के आप देख लीजिए या तो नियम लगा लीजिए। सम स्थान पर कौन कौन है, तो आप बोलेंगे सम स्थान पर 6 9 और 3 है, विषम स्थान पर भी 9 और 3 है। सम स्थान के अंकों का योगफल 9 और 3, 9 3 हो गया कितना, 12, और 9 और 3 कितना, तो यहाँ भी 12, और 12 12 का अंतर 0 आया है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगा। ऐसे कोई भी संख्या 37 है तो उल्टा क्या लिखेंगे, 37 के 73, ये भी 11 से कटेगा। दूसरा लेते हैं 82 है, तो 82 का उल्टा क्या होगा, तो 28 होगा, ये भी 11 से कटेगा। यदि एक संख्या लिखें और उसको उल्टा करके लिख दें और वो किससे कटेगा, तो बिल्कुल 11 से डिवाइड होगा वो। तो चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। तो जैसे देखिए प्रश्न ए मैं लिख रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं किसी भी एक अंक के संख्या को 6 बार यदि लिखते हैं हम लोग, जैसे किसी भी एक अंक के संख्या को 6 बार लिखा जाएगा। आप क्वेश्चंस लिख लेंगे नोट्स बनाते समय, क्योंकि मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि
क्वेश्चंस लिखने में बहुत टाइम लगता है और वीडियो बनाने के बाद बहुत सारा उसमें झंझट रहता है, उसको अपलोड करना है, बहुत सारे एडिट करना पड़ता है, तो परेशानी होता है लिखने में। इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल शेयर और लाइक करना नहीं भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी अपना लाइव क्लास स्टार्ट हो तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस भी दिखेंगे, कोई समस्या नहीं आएगा और डेली क्लास भी हो जाएंगे। क्योंकि और लाइव क्लास आएगा तो फिर मैं डेली पढ़ाने लगूंगा, टाइम फिक्स कर दूंगा, इतना से इतना बजे 1 घंटा या 2 घंटा का क्लास लगेगा, उसमें डेली क्लास लाइव क्लास लगेंगे और ऐसे अपलोड करने में बहुत समस्या होता है, परेशानी होता है। तो चलिए, जैसे किसी भी एक अंक के संख्या को यदि 6 बार लिखा जाए, जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, एक अंक की संख्या को 6 बार लिख दें, ये लिखें या तो 1 2 3 4 5 6, 2 को लिख दें या तो 7 को लिख दें, आप 6 बार लिख दें। यदि 6 बार लिखा हुआ हो, आपसे पूछा जाए कि ये किससे डिवाइड होगा, आपको बताना है। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगा, तो ये संख्या है बहुत संख्या से डिवाइड होंगे। वो कौन कौन सी संख्या होगा जिससे डिवाइड होंगे, आपको बताना है। आप देखेंगे, चेक भी करेंगे। तो ये संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और ये 37 से भी कटेगा, सबसे कटेगा। आप बिल्कुल चेक करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप लिख लेंगे और उसको नोट्स बुक में बना भी लेंगे। चलें अगला हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे देखें, किसी भी 2 अंकों की संख्या को यदि 3 बार लिखा जाए, किसी भी 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखा जाए, 2 अंकों की संख्या 12 12 12 को 3 बार लिखा, 37 37 37 को 3 बार लिखा, और कोई भी संख्या लिख दीजिए 58 58 58, इसको भी 3 बार लिखा। अब ये संख्या किससे कटेगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए देखिए, ये संख्या किससे कटेगा, ये जब एक ही संख्या 2 अंकों की रहेगा और उसको 3 बार लिखा जाएगा, तो वो संख्या हमेशा किससे कटता है, तो 13 से और 37 से कटता है। बिल्कुल आपको याद रखना है और बिल्कुल आप काट के देखें, वही आएगा, बिल्कुल चेंजिंग नहीं आएगा। तो चलें अब और देखते हैं हम लोग। यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चंस कर दिया जाए कि एक अंकों की संख्या को यदि 3 बार लिख दिया जाए, एक अंकों की संख्या को यदि 3 बार लिख दिया जाए, जैसे फिर लिख दिया 2 2 2, फिर लिख दिया 3 3 3, फिर लिख दिया 5 5 5, कुछ भी लिख दिया, एक अंक की संख्या को यदि हम लोग 3 बार लिखते हैं, तो वो संख्या किससे कटेगा, तो वो संख्या ओनली 1 एक संख्या से कटता है। वो संख्या कौन सी होगा, तो वो संख्या 37 होता है, वो 37 से कटेंगे। चलिए हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। आप देखिए, अब जैसे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, यदि 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगा, ये आप लोग को देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। जैसे 2 अंकों की संख्या XY हम लोग लिख दिए, ठीक है। 2 अंकों की संख्या XY, 2 अंकों की संख्या एक किससे डिविजिबल होगा, वो आपको बताना है। तो जैसे देखें, मैं इसको बताता हूँ, पहले प्रूफ करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसका। जैसे देखें, 2 अंकों की संख्या XY लिखा हुआ है, अब किससे डिवाइड होगा, कैसे हम लोग देखेंगे। तो बताइए, ये इकाई स्थान पे है तो इसको Y बोलेंगे, ये दहाई स्थान पर है तो 10x बोलेंगे, ये सैकड़ा पर है तो इसको क्या बोलेंगे, 100x बोलेंगे, ये 1000 पे है तो इसको क्या बोलेंगे, Y है, Y बोलेंगे, यहाँ पे X बोलेंगे। अब क्या करेंगे, तो इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये इनको ऐड करेंगे तो 100 में Y आप जोड़ेंगे तो 101 Y हो गया। एक इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, तो आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, इतना X और प्लस 1 कितना हो गया, तो 101 Y हो गया। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कॉमन करना है, तो हमको यहाँ पे कॉमन करना है, 101 कॉमन हो जाएगा। 101 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, Y बचेगा। तो आपने कॉमन क्या किया, 101। तो जो आपने कॉमन किया है उसी संख्या से कटेगा। वो कौन सी संख्या कटेगा, तो यदि 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए, जैसे मैं 37 2 बार लिख दिए, अब ये किससे डिवाइड होगा, तो बिल्कुल किससे डिवाइड होगा, तो जो कॉमन किया उसी से 101 से बिल्कुल काटें, बिल्कुल कट जाएगा। कोई भी संख्या को आप 2 बार लिखें, 82 ठीक है, 53 2 बार लिख दिया, किससे डिवाइड होगा, तो आपको पता होना चाहिए 101 से डिवाइड होगा ये संख्या हमेशा। अब देखिए 101 है क्या, तो देखें 2 अंकों की सबसे छोटी, आप रूट संख्या जानते होंगे, रूट संख्या जिसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या के बहुत सारे नाम होते हैं, अभाज्य संख्या के बहुत सारे नाम होते हैं। अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, रूट संख्या भी बोलते हैं, इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं, प्राइम नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। ये सब संख्या है, ठीक है। तो 2 अंकों की, 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97।
3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ये क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो 101 क्या है? तो आपका अभाज्य संख्या है। वो कौन अभाज्य संख्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जिससे ये क्या है? डिविजिबल है। यदि किसी भी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखेंगे तो किससे डिविजिबल होगा? 101 से। क्यों होगा? तो इस नियम के आधार पर होगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा? शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तेजी से कैसे कर पाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप क्वेश्चंस लिख लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाएंगे। ये क्वेश्चंस हो गया। चलिए अब इसी को हम लोग शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। जैसे 2 अंकों की ये संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट किया, 37 किया था आपने, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे हम बनाएंगे? तो देखें यहाँ पे x के लिए 1 माने, y के लिए 0 माने, x के लिए 1 y के लिए 0 माने, ठीक है, ऐसे आपको करना है। इसके बाद लास्ट वाला अंक को काट दें, जो बचा 101, तो ये 101 से ही डिविजिबल होगा। ये आपका हो गया आंसर। चलिए और कैसे होगा? यदि हमने क्वेश्चंस ए किया, यदि 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखा जाए, वो किससे डिविजिबल होगा? जैसे 2 अंकों की संख्या को 3 बार xy ये 3 बार लिख दिया। जैसे मैं 37 लिख दिया, 37 लिख दिया, 37 लिख दिया। 2 अंकों की संख्या को 3 बार आपने लिख दिया, या तो लिख दिया आपने 93 3 बार लिख दिया, किससे डिविजिबल होगा? बताना है। कैसे फास्ट करेंगे? तो बिल्कुल इसी नियम से करेंगे। मेथड जो मैंने बताया उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं, मेथड से भी कर लेंगे, और शॉर्ट ट्रिक से, ट्रिक शॉर्ट जो बनाया उससे भी आप कर लेंगे। बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत जगह पूछे गए हैं। तो जैसे देखें यहाँ पे देखें, x के लिए 1, y के लिए 0, x के लिए 1, y के लिए 0, x के लिए 1, y के लिए 0, शुरू आखिरी वाला 0 काट दें, जो संख्या बचा उसी से डिविजिबल होगा। 10 10 1 आपका हो गया आंसर, एक कंप्लीट हो गया। ये संख्या किससे डिवाइड होगा? तो बिल्कुल 10 10 1, 10 10 1, बिल्कुल इससे डिवाइड होगा। ये भी उससे डिवाइड होगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिख दें, ठीक है, इससे डिवाइड होगा। चलिए अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो कि MPTET 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% बच्चों से छूट गया था क्वेश्चन से, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट, बहुत तेजी से कर पाएंगे। जैसे देखें क्वेश्चन ये था, 2 अंकों की संख्या को यदि 6 बार लिखा जाए, 6 बार लिख दिया। 2 अंकों की संख्या को ये 3 बार 6 बार लिखा गया। 2 अंकों की संख्या को यदि 6 बार लिखा जाए, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन 24 लिखा, 24 लिखा, 24 लिखा, 24 लिखा, 24 लिखा, 24 लिखा, 6 बार लिख दिया। अब ये किससे डिवाइड होगा आपको बताना है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस ऐसे भी थे, ए भी था ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस थे, ठीक है, ऐसे भी ऑप्शंस थे। अब सही जवाब क्या था आपको बताना था। तो ठीक है, अब देखें हम लोग जो नियम से हम लोग बनाए हैं उस नियम से हम लोग बना के देखते हैं। 6 बार लिखा ना, xy 6 बार लिखा गया क्या? तो एक बार और बचेगा, 6 बार हो गया। चले x के लिए 1, y के लिए 0, ए फिर हो गया, ऐसे ऐसे ही आगे आप बढ़ते रहें जैसा मैंने आपको बताया। किससे डिवाइड होगा? लास्ट वाला 1 अंक छोड़ दीजिए, बाकी जो संख्या बचा उसी से डिवाइड होगा। तो 10 कितने बार हैं? 5 बार, और 1, तो 1 2 3 4, और एक और 5 बार होगा यहाँ पे, और एक ए संख्या होगा। ऐसा ऑप्शंस था, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे आपको बनाना है, जो कि MPTET 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत जगह पूछे ही जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको करने की ज़रूरत है। बाकी आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस को लिख लेंगे नोट्स बुक में, और उसके बाद आप बनाएं। क्वेश्चन अगला मैं बता रहा हूँ, यदि क्वेश्चन से यदि 3 अंक की संख्या को 2 बार रिपीट किया जाए, 2 बार लिखा जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या किस संख्या से विभक्त होगी आपको बताना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस लिखा 123 लिखा, 123 लिखा, 2 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, 507 लिखा, 507 लिखा, 2 बार रिपीट कर दिया। किससे डिवाइड होगा ये आपको बताना है। तो देखें बिल्कुल इसमें भी कुछ नहीं है, शॉर्ट नियम बता देता हूँ, मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे देखें x के लिए 1 लिखा, 3 अंक में डबल आगे YZ के लिए 00 लगा दिया। x के लिए 1 लिखा, YZ के लिए 00 लगाया, और लास्ट के 2 अंक काट दिया, जो बचा उसी से डिवाइड होगा। तो वो किससे डिवाइड होगा? तो 1001 से डिवाइड होगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए इसको हम लोग मेथड से कैसे बनाएंगे, मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मेथड पे आ जाते हैं। बाकी आप नोट्स बिल्कुल बना लें। 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या को हमने लिखा कितना बार? 3 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, सॉरी। तो चलें ए कितना नंबर पर है? बोलेंगे इकाई पर है तो जेड ही होगा। ए दहाई पर है, 10y होगा। ए कितना होगा? 100 100 होगा। ए कितना होगा? 1000 जेड होगा। ए कितना होगा?
y होगा, ये कितना होगा 5 शून्य होगा और ये 100 होगा। अब क्या करना है, तो सबको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, पहले x वाला को ऐड करेंगे, x वाला को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 00 1 हो जाएगा इधर, फिर 00 1 हो जाएगा, इतना 100 हो गया। प्लस अब इसको y वाला को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो y वाला को ऐड करेंगे तो 0 1 हो गया, फिर 00 फिर 1 हो गया, ये y हो गया। z वाला को ऐड करेंगे कितना होगा, तो z वाला ये है ना, तो इसको ऐड करेंगे आप 1001, हाँ z हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करना है, तो इसको हमको कॉमन करना है इसमें, ठीक है। कॉमन क्या करेंगे, तो आप कॉमन तो यही करोगे ना, इतना कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10y बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे z बचेगा। कॉमन आपने क्या किया, 1001 किया, तो संख्या किससे कटेगा, जो कॉमन करते हैं उसी से कटता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1001, बिल्कुल राइट है। और शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए मैंने बताया अभी आपको कैसे करना है। x के लिए 1 बाकी 00, x के लिए 1 बाकी 00, लास्ट के 2 जीरो काटो, जो संख्या बचा उसी से डिवाइड होगा, आपका हो गया आंसर। ऐसे आपको करना है। बाकी नोट्स आप बनाएं, वीडियो पॉज करके बिल्कुल हर एक क्वेश्चंस को लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बीच यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ इस क्वेश्चंस को। 1 और 0 से मिलकर ऐसी छोटी संख्या बताएं जो 15 से भाज्य हो। 1 और 0 से मिलकर ऐसी छोटी संख्या क्या होगा, जो कटना किससे है, भाज्य किससे होना चाहिए, तो 15 से होना चाहिए। तो सबसे पहले 15 का को प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे, अभाज्य फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 3 और 5 होगा। 15 से डिवाइड होने का मतलब है कि 3 से कटना चाहिए और 5 से कटना चाहिए। तो चलिए 3 से कटने के लिए सबसे छोटी अंक 1 को कितने बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे छोटी अंक 1 को 3 से कटने के लिए 3 बार लिखना पड़ेगा। चलिए 5 से कटने का शर्त क्या है, तो 5 से कटने के लिए लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, तो एक 0 लगा देंगे। ये आपका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शंस ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस में पूछे जा चुके हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ हर एक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब में पूछे जाते हैं, कहीं ये नहीं है कि एक ही में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलें आगे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी छोटी संख्या की बात चल रहा है, में कितने अंक होंगे ताकि वह 45 से विभक्त हो। कितने अंक होंगे ताकि वह 45 से विभक्त हो, 45 से विभक्त करना है, ठीक है। तो 1 और 0 हो गया, इसको हम लोग को डिवाइड किससे करना है, 45 से करना है। 45 का हम लोग को प्राइम गुणनखंड फैक्टर क्या निकालेंगे, तो 45 का निकालेंगे 5 और 9 का, 9 × 5 = 45 होता है। 5 और 9 का 9 से कटने का शर्त क्या होता है, तो सबसे छोटी 1 को कितने बार लिखेंगे कि 9 से कटेगा, तो 9 बार लिखना पड़ेगा। तभी तो 1 को 9 बार जोड़ेंगे, क्योंकि 9 से कटने का शर्त है अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए 9 से कटने के लिए 1 को 9 बार लिखना पड़ेगा, 3 3 6 और 3 9 बार लिख दिए। अब 5 से कटने का शर्त क्या है, तो लास्ट में आखिरी का अंक 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल ये कट जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हुआ, ये सही जवाब हुआ, जो कि आपका राइट आंसर अंकों की संख्या निकालना था, कितने अंक होंगे, अंक ढूंढना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अंक होंगे, तो सही जवाब आपका 10 D4 होगा। ऐसे करना है दोस्तों। अब संख्या पत्ती के पार्ट 6 में जिन छात्रों का सही जवाब आया था उनका नाम है विजय श्री सिसोदिया होशंगाबाद से, डॉली मालवीय, राहुल यादव, अभिषेक यादव, बाबई भानपुर, विदुषी मालवीय, नंदिनी गौर और दिलीप के बैतूलीन, सभी छात्रों का बिल्कुल राइट जवाब है। बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ाई करना है। बाकी और से कहना यही है कि बिल्कुल तेजी से पढ़ें आप लोग, ठीक है। हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब आपको फायदा होने वाला, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और टोटल वीडियो को जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचता है तो बिल्कुल उसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें सभी दोस्तों के बाद, ताकि अपना जल्दी से जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। लाइव क्लास स्टार्ट हो गया ना, तो मैं आप लोग से वादा कर रहा हूँ, पूरा मैथ का बुक है ना, पूरा मैथ का बुक मैं खत्म कर दूंगा 2-3 महीना के अंदर में, ठीक है। ये चीज़ करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।